नमस्कार। मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। आज मुद्दा है दोआ पर दंगल। जी हां, ईद पर दिग्विजय सिंह ने दुआ की तो बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया। बीजेपी आरोप लगा रही है कि मंदिर का विरोध करने वाले दिग्विजय दुआ मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसे दिग्विजय का दोहरा चरित्र बताया है, जिस पर अब कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। वो बीजेपी को इसके नेताओं का उदाहरण देकर बता रही है कि कब किसने दुआ मांगी, लेकिन दुआ पर शुरू हुआ इस दंगल के पीछे दोनों दलों की रणनीति आखिर क्या है? क्या बीजेपी इसे कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति बताना चाहती है या फिर हिंदुत्व की पिच पर लाकर दिग्विजय को घेरने की कोशिश कर रही है? आखिर दुआ पर शुरू हुआ यह दंगल किसका करेगा मंगल? आज इन तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। दिग्विजय सिंह की इन तस्वीरों ने मध्य प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा दिया है। भोपाल में ईद के मौके पर ईदगाह जाकर दिग्विजय ने दुआ की, जिसको अब बीजेपी ने मुद्दा बना लिया है। मामले पर सियासत भी तेज हो गई है, इतनी तेज कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने तो ये तक कह दिया कि दिग्विजय को एक लाइन पकड़नी चाहिए, क्योंकि वे एक तरफ भगवान राम के मंदिर का विरोध करते हैं तो दूसरी तरफ दुआ करते हैं। उनका ये दोहरा चरित्र नहीं चलेगा। यानी बीजेपी ने फिर इशारों में कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। जब भगवान राम का विरोध करते हैं और कल जाकर के दुआ करते हैं, एक तरफ मंदिर का विरोध करते दुआ करते, दोनों दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा। एक लाइन कुछ भी पकड़ लो। जैसे ही सीएम ने दिग्विजय पर हमला बोला तो कांग्रेस भी कहा चुप रहने वाली थी। कांग्रेस नेता सामने आए और मुख्यमंत्री से सवाल पूछा कि आजाद मुल्क में दुआ मांगना भी क्या अपराध है। कांग्रेस ने तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और पूर्व सीएम शिवराज सिंह का भी उदाहरण दिया। वो ये बताएं कि क्या भारतीय संविधान में देश में भाईचारे और अमन चैन की दुआ मांगना राष्ट्रद्रोह है? माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत रत्न से हाल ही में नवाजा है माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को। वे जिन्ना की मजार पर फूल चढ़ाकर आए थे, तो वे उसे राष्ट्र धर्म मानते हैं या राष्ट्रद्रोह? भाईजान शिवराज सिंह चौहान साहब, वो भी ईदगाह पर मुस्लिम भाइयों से गले मिलकर उन्होंने दुआएं मांगी है, अच्छा काम किया है। तो क्या दिग्विजय सिंह जी के साथ वो शिवराज सिंह जी को भी राष्ट्रद्रोही मानते हैं? जानकारों की माने तो बीजेपी ने बड़ी सोच समझकर दिग्विजय पर वार किया है। बीजेपी दिग्विजय की छवि हिंदू विरोधी बताती आई है, लिहाजा बीजेपी की कोशिश एक बार फिर दिग्विजय को हिंदुत्व की पिच पर लाकर उन्हें घेरने की है। साथ ही जनता के बीच ये संदेश देने की भी है कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में फिर तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। हालांकि इस मसले पर कांग्रेस इस बार मुखर होकर जवाब दे रही है, लेकिन क्या वो बीजेपी के बिछाए जाल में खुद को फंसने से बचा पाएगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस नेता योगेश यादव, बीजेपी प्रवक्ता मिलन भार्गव और वरिष्ठ पत्रकार रंजन श्रीवास्तव। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। दिग्विजय सिंह ने ईदगाह पर जाके दुआ मांग ली अमन चैन की, तो क्या दिक्कत हो गई? आपके वरिष्ठ नेता आडवाणी तो जिन्ना की मजार पर जाकर फूल चढ़ा जाते हैं, तब दिक्कत नहीं होती है। ईदगाह पे शिवराज सिंह चौहान जाते हैं, तब दिक्कत नहीं होती। लेकिन दिग्विजय ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए तो दिक्कत हो गई। दोहरा चरित्र बताने लगे आप। राजेश भाई, समस्या दुआ मांगने से किसी को नहीं हो सकती, लेकिन हम सनातन को मानने वाले सभी का सम्मान है। समस्या है दिग्विजय सिंह जी के एजेंडे से, जो हिंदू विरोधी भगवा विरोधी रहा और जो सनातन विरोधी रहा। देखिए, दिग्विजय सिंह जी का जो एजेंडा है वही कांग्रेस पार्टी का एजेंडा है। अभी हाल ही के प्रकरण ले लें, अपन दशकों पुराने नहीं ले लें। यदि 2014 की बात करें तो दिग्विजय सिंह जी बनारस में जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उस चुनाव के दौरान और कहते हैं कि हिंदू उनकी डिक्शनरी में नहीं है। और अभी हाल ही में आप देखिए कि किस प्रकार से सनातन को एड्स कहने वालों को पोषित करती कांग्रेस पार्टी, भगवा को बलात्कारी कहने वालों का साथ देती कांग्रेस पार्टी, हिंदुओं को आतंकवादी घोषित करने की ताकत लगाने वाली कांग्रेस पार्टी, इन सब का यदि कोई मास्टरमाइंड है तो वो है तथाकथित दिग्विजय सिंह जी। ये सर्व ज्ञात है सबको कि दिग्विजय सिंह जी की ही ये कहीं ना कहीं षड्यंत्र है कि हिंदुओं को अपमानित करें, राम मंदिर का विरोध करें
और एक वर्ग विशेष का वोट हथियाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाएं। तकलीफ इसी बात से होती है, दुआ मांगने से तकलीफ नहीं है, लेकिन जब आप बाबर के पद चिन्हों पर जो इस देश में आक्रांता बनकर आया और हिंदू संस्कृति के मंदिरों को तोड़ने का काम करता है, आप उसके पद चिन्हों पर चलते हैं और जो इस देश का बहुसंख्यक समाज है, हिंदू समाज, उसके धर्म पर आप बार बार चोट करते हैं, तकलीफ इस बात से होती है। हमको दुआ मांगने से नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह की जो दुआ मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या कराने वालों का साथ देने वाले, इनके ही पूर्व मंत्री जो कहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हत्या करनी है, उनका साथ देने वाली कांग्रेस पार्टी ने आज तक उन पर कार्रवाई नहीं की। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जो दोहरा चरित्र जो बार बार उजागर हुआ है, इसी विषय को लेकर हम लोग कह रहे हैं। योगेश जी, उन्हें तकलीफ इस बात पर नहीं है, विरोध इस बात पर नहीं है कि दुआ मांगी दिग्विजय सिंह ने, उनके एजेंडे पर विरोध है, उनकी तुष्टिकरण की नीति पर विरोध है, उनके बाबर के पद चिन्हों पर चलने पर का विरोध है कि वो एक तरफ कहते हैं कि हिंदू आतंकवाद, दूसरी तरफ वो कहते हैं कि राम मंदिर पर सवाल उठाते हैं, राम पर सवाल उठाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा पर सवाल उठाते हैं और यहाँ दुआ मांगने जाते हैं। दोहरा चरित्र, इस पर सवाल उठा रही है बीजेपी। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी को फोबिया है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से, प्रधानमंत्री जी से लेकर प्रवक्ता महोदय जब शुरू होते हैं तो इस फोबिया से ग्रसित हैं। कांग्रेस क्या कर रही है, गांधी परिवार क्या कर रहा है, दिग्विजय सिंह जी क्या कर रहे हैं, कमलनाथ जी क्या कर रहे हैं, अरे इनसे पूछिए भाई। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो रसातल पर जो मध्य प्रदेश जा रहा है, डायलिसिस पर जा रहा है, उसके बारे में बात करें। ये क्या मुद्दा उठा के ले आए? एक पोस्टर गलत लग जाता है फ्लैक्स के गलती के कारण, कारीगर के कारण, तो मुख्यमंत्री जी उस पर वक्तव्य देते हैं। अब वक्तव्य दे रहे हैं, अब आपने भी ट्वीट किया है मुख्यमंत्री जी से, मेरा प्रश्न है कि आपने ईद की मुबारकबाद दी है, तो आपकी बात सहिष्णुता के अंतर्गत है, आपकी बात उदारवादिता के अंतर्गत है, और कांग्रेस यदि वो बात करे तो तुष्टीकरण है। देखिए, ये भारत देश, भारत का आम नागरिक, शांति प्रिय नागरिक, जिसके हृदय में बसे हुए राम है। पोस्टर की सामग्री राम नहीं है हमारे, ये पोस्टर की सामग्री बना के लोकसभा चुनाव जीतने का एजेंडा नहीं है राम। राम आत्मसात है, राम के हम सब अनुगामी है, लेकिन हमारे कंधों के ऊपर गुरु ग्रंथ साहिब है और हाथों में बाइबल और कुरान है। ये हर भारतीय शांति प्रिय का कर्तव्य है। ये भारत की आत्मा है, धर्मनिरपेक्ष आत्मा है और हमें गौरवान्वित है। हम गर्व कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व हमारा अनुगामी है। और भारतीय जनता पार्टी ने सनातन धर्म को एक संकीर्ण मानसिकता के अंतर्गत डाल दिया। तुष्टीकरण की नीतियां तो अब आपसे, अभी हमारे प्रवक्ता महोदय कह रहे थे के मिश्रा जी, आप भी बता दीजिए कि शिवराज सिंह जी ईदगाह पर क्यों जाते थे। ये जिस तरीके की बात लेकर आ रहे हैं, मैं एक प्रश्न करता हूं आपसे। अभी प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी, अरे पूरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मेरी ओर से आह्वान है और चैलेंज है कि 3.5 माह की नर्मदा परिक्रमा कोई करके दिखा दे, और नर्मदा यात्रा में संपूर्ण यात्रा के दौरान हर शाम को दिग्विजय सिंह जी ने आरती की है। और आपको बता रहा हूं कि चैनल वाले यदि बार बार ईदगाह का चित्र बता रहे हैं वहां पर, तो ये मिलन जी आप भी चले जाइए। अभी चैत्र नवरात्रि का 7वीं, 8वीं, 9वीं आने वाला है, संभवतः 15 से 7वीं, 8वीं, 9वीं रहेगी, 17 को 9वीं है। आप जरा राघोगढ़ चले जाइए, आप किले पे चले जाइए, वहां पर जाकर उनकी आराधना देख लीजिए, और नवरात्रि के दौरान दिग्विजय सिंह जी किस तरीके की आराधना। लेकिन ये प्रकट करने की बातें नहीं है, ये ढोंग नहीं है। हम उस तरीके के नहीं है कि सामने कैमरा लगा दें और सामने मौन धारण कर लें। आप मेरे अभिप्राय को अच्छी तरह समझ रहे हैं। तो ये देश का धर्म आत्मसात है, ये स्वयं स्फूर्त चेतना है, ये भीतर समाया हुआ है। ये कर्मकांड। ठीक है, जवाब लेते हैं छोटा सा मिलन जी से कि वो कह रहे हैं एक हाथ में हमारे कुरान है, एक में बाइबल है और राम दिल में है, तो आपको क्या आपत्ति है? और कंठ में गीता है, पुराण है, सब कुछ है उनके पास। आप सिर्फ पोस्टर लगाते हैं, राम का स्मरण करते हैं और वोट पा जाते हैं, तो तुष्टीकरण तो इधर भी हुआ। देखिए ब्रजेश, राम का नाम लेना इस देश में अपराध नहीं है। अपराध है आक्रांताओं का महिमा मंडल करना और भारतीय संस्कृति और सनातन को आरोपित करना और घृणा के तौर पर आपको दिखाना। समस्या ये बार बार हो रही है। मैं कांग्रेस पार्टी के साथी प्रवक्ता जो योगेश जी हैं, बड़े विद्वान हैं और अच्छा बोलते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं,
लेकिन वो भी अंतरात्मा से जानते हैं कि उनको भी घुटन महसूस दल में हो रही है, जिस दल में सनातन को एड्स कहने वालों को पोषित किया जा रहा है। तो ये वही दल है जो लगातार हिंदुओं संस्कृति पर प्रहार कर रहा है। राम मंदिर बन गया, राम मंदिर की लड़ाई 500 वर्ष पुरानी है। कोई अकेली भारतीय जनता पार्टी ने 500 वर्ष से एजेंडा नहीं चलाया। भारतीय जनता लेकिन पार्टी वो कह रहे हैं फोबिया हो गया आपको। आप देखिए तो वो फोबिया- राम की भी उतनी आराधना करते हैं, नवरात्रि का व्रत भी करते हैं, लेकिन दुआ आपको दिख जाती है, बस वो नहीं दिखता, परिक्रमा नहीं दिखती आपको। देखिए, यदि कितनी दुआएं दे रहे हैं और कितनी पूजा पाठ इस नवरात्र में वो करते हैं, हिंदू संस्कृति को कितना मानते हैं, ये 20 वर्षों पहले मध्य प्रदेश की जनता ने मिस्टर बंटालाल जी को बता दिया था। भोपाल की जनता ने 2019 में बता दिया। अब रही बात 2024 की, तो राजगढ़ गए हैं भाई साहब, तो वहां भी मालूम चल जाएगा। वो 400 लोगों को खोज रहे हैं, क्योंकि चुनाव वो लड़ नहीं सकते। देखिए, दिग्विजय सिंह जी वो अराजकता का नाम है जो कभी भी कोई सीधा काम नहीं करते। जिस प्रकार से अराजकता का माहौल हो, चाहे वो चुनाव में हो, चाहे वो देश में हो, प्रदेश में हो, उनका हर वो वक्तव्य जो देश और प्रदेश की शांति को भंग करने वाला रहा हो, जो आतंकियों के जनक जाकिर नाइक को शांति का दूत कहता हो, जो ओसामा बिन लादेन को जी कहकर संबोधित करता हो, तो आप ये समझ तो अब सकते उनने हैं अमन चैन की दुआ मांग ली तो अब आपत्ति हो गई। जी ब्रजेश भाई, चलिए मैं लौट रहा हूं आपके पास। रंजन जी, दुआ पर दंगल हुआ, ये मंगल किसका करेगा, बीजेपी का या कांग्रेस का? नहीं देखिए, दंगल ब्रजेश जी बड़ा अजीब है, क्योंकि कोई मुद्दा ऐसा है नहीं। आपका जो स्टेटमेंट था, दूसरा जो स्टेटमेंट था लास्ट वाला, कि बीजेपी अपने पीछ पे खींच रही है उनको, क्योंकि आज तो हमारे ख्याल से ईद के मौके पर पीएम से लेकर सीएम और सबने ग्रीट किया है मुस्लिम समाज को। लेकिन चूंकि दुआ वाली बात आ गई और हाथ लेके उन्होंने दुआ मांगी, तो एक मुद्दा बन गया। लेकिन और बवाल से कहां शुरू हुआ, विवाद शुरू हुआ चीफ मिनिस्टर के बयान से। उन्होंने कहा कि सीएम मतलब पूर्व सीएम को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। इस पे गड़बड़ कहां पे है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। क्योंकि कल हुआ था ये, तो आज विवाद हुआ। सही कहा आपने, चीफ मिनिस्टर के बयान के बाद हुआ है। हाँ, तो उसमें गड़बड़ कहां पे है? अगर जाकर दुआ मांग रहे हो, अगर जैसे मिलन भाई बोल रहे हैं, कुछ बाबर का नाम लेते, बाबरी मस्जिद की बात करते, उनका बैकग्राउंड को लेके ठीक है, बीजेपी अपना झगड़ा करती रहती है, अटैक करती रहती है, लेकिन आज का अगर विषय लिया जाए तो बड़ा मुद्दा नहीं है। लेकिन देखिए तो, लेकिन इस तस्वीर में आगे भी देखिए आप, जैसे ही वो कैमरामैन को देखते हैं तो दुआ के हाथ जोड़ने में आ जाते हैं। जी, दूसरी बात है, जब गुजरात में एक सद्भावना रैली हुई थी, आपको याद होगा, मीटिंग हुआ था, उसमें प्रधानमंत्री आते हैं, बोहरा समाज की मीटिंग थी, उन्होंने जो कैप पहनने से इनकार कर दिया। के बाद जो हमारे मुख्यमंत्री थे शिवराज सिंह चौहान जी, हर बार इंतकाल जाते थे, उन्होंने टोपी पहनने से मना कर दी। अब पूरे देश में प्रचलन हो गया, कोई कैप नहीं पहनता है, जो स्कल बोलते हैं, नहीं पहनता। तो हमारे ख्याल से जितने लोग खड़े हैं उस मीटिंग में, कोई दुआ नहीं मांग रहा है। तो भाजपा को है भूल गया मुद्दा कि दुआ मांग रहे हैं। मेरे ख्याल से बहुत ही एक अजीज, बहुत पवित्र समय है और दुआ मांगने का सबको राइट है। राजनीति का मुद्दा नहीं बनना चाहिए। चाहे सीएम बयान नहीं देते तो मुद्दा नहीं बनता, लेकिन पॉलिटिक्स चूंकि चुनाव होने वाले हैं, पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, तो जाहिर है भाजपा अपना काम करेगी और भाजपा अपना काम कर रही है। तो मिलन जी, आपको अपना मंगल दिख रहा है, इसलिए आपने दुआ पे सियासत शुरू कर दी, अपनी पिच पर लाना चाह रहे हैं दिग्विजय सिंह को और पूरी कांग्रेस को। ब्रजेश भाई, हम तो वसुदेव कुटुंबकम के विचार को लेकर ही चलने वाले लोग हैं। तकलीफ इस बात से नहीं है कि दुआ, देखिए हम तो वो लोग हैं जो अटल जी की सरकार में अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाकर सुशोभित भी करते हैं, संविधान के सर्वोच्च पद पर आसीन करते हैं। हम मुस्लिम विरोधी नहीं है, हम उस कट्टरता के विरोधी हैं जो कांग्रेस पार्टी हमेशा उसको कहीं ना कहीं पोषित करती है और कहती कि इस देश पर अराजकता हो, आतंकवाद हो, बम ब्लास्ट हो, नक्सलवाद हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी इसका विरोध क्यों नहीं करती है? कभी आपने देखा किसी आतंकवादी का विरोध करते हुए? कभी आतंकवादी को फांसी हुई हो, कांग्रेस पार्टी उसमें खुश हुई हो? आंसू जरूर बहाते हैं, और देश के सेना जब दुश्मन देश में घुसकर आतंकियों को ठोकती है तब भी ये आंसू बहाते हैं। तो कांग्रेस पार्टी का ये चरित्र बार बार उजागर हुआ है, ये हम नहीं कह रहे, हमारे आरोप नहीं है। और रही बात देखिए पिच पर लाने की, देखिए पिच पर हमने तो नहीं कहा,
कि दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस पार्टी राम मंदिर का विरोध करे। राम मंदिर ट्रस्ट ने तो अपना धर्म निभाते हुए इनको भी निमंत्रण दिया, जिन्होंने विरोध किया हमेशा राम मंदिर का निर्णय ना आ जाए। लेकिन आप देखिए कि इटालियन संस्कृति को खुश करने के लिए, माननीय सोनिया जी और राहुल जी को खुश करने के लिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया। जब राम मंदिर का यशोगान पूरा विश्व कर रहा था, भारत अकेला नहीं, देश की और विश्व की बड़ी बड़ी शख्सियत उस राम मंदिर के कार्यक्रम में जाने की इच्छुक थी और गई भी। हम तो उस मौके का मतलब लाभ हमारे भाग्य में नहीं था कि हम लोगों को निमंत्रण मिल, लेकिन वो चंद हजार लोग जिनको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस सौभाग्य को भी कांग्रेस पार्टी ने जिस प्रकार से तिरस्कार किया, नकारा, तो ये कहीं ना कहीं बताता है कि आज भी इनके मन मस्तिष्क में हिंदू संस्कृति का जो परचम लहरा रहा है उससे तकलीफ होती है। उसमें दिग्विजय सिंह जी इनके सलाहकार हैं। आप मानकर चलिए दिग्विजय सिंह जी वही शख्स हैं जो हिंदुओं को आतंकी करने की डिक्शनरी वाली लिखने के शब्द गढ़ने वाले लोग हैं। तो अभी तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया ना, ये तो सब पुरानी बातें निकाल रहे हो आप। अभी तो आपको मौका मिल गया कि हाथ यूं किया और आपने कहा दुआ मांग रहे हैं, तो दुआ तो अमन चैन की मांगी जाती है, उसमें क्या दिक्कत हो गई, ये जानना चाहते हैं हम। तो दुआ से किसी को, मैंने ब्रजेश भाई शुरुआती वक्तव्य में ही कहा था आपको, दुआ से किसको तकलीफ हो? दुआ तो वो मर्ज है जो अच्छे अच्छे चीजों को ठीक कर देती है। तो इसमें दोहरा चरित्र कहाँ हो गया है ना, आज की बात करें हम तो, हालांकि कल की तस्वीर है वो। मर्ज तो आपको सामने है। दिग्विजय सिंह की अराजकता का नाम है, दिग्विजय सिंह जी आतंकवाद के शांति का दूत कहने वाले। तो योगेश जी उन्होंने नब्ज देखकर बीमारी का पता लगा लिया कि ये बीमारी है दिग्विजय सिंह जी की, जो दुआ के रूप में नजर आ रही है इस बार। देखिए ब्रजेश जी, शायद मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में एक झूठ बोलने की एक ट्रेनिंग दी जाती है, काल्पनिक आरोप लगाने। अब कौन से आतंकवादी पर हम लोगों ने आंसू बहाया है या कौन से आतंकवादी का समर्थन करे, कहीं से भी वक्तव्य किसी भी दस्तावेज में लेकर आ जाएं, हमारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, रंजन जी, इनसे देखिए पूरी आपकी बात मैंने ध्यान से सुनी है। आप पहले मेरी बात सुनिए। कभी नेता बन जाते हैं, कभी आप विचलित क्यों हो रहे हैं? तो बार बार दाविद छुपा नहीं है। आ जाने दीजिए, उनकी बात आ जाने दीजिए। आप आतंकवाद का विरोध करते हैं तो कर दिखाइए हिम्मत। अरे भाई, अब आप पूरी बात तो सुनिएगा। हिम्मत तो आरिफ मसूद जी का विरोध करिए। अरे आप बात तो सुनिए पूरी, मैं सब जवाब दे रहा हूँ आपको। अरे आप विचलित हो गए, आप घबरा रहे। मिलन जी घबरा क्यों रहे? आप जरा तरीके से बात सुनिए। मैं भी आपको सुन रहा था, आपके काल्पनिक आरोपों को सुन रहा था, आपके झूठ को सुन रहा था। मिलन जी सबसे पहले अब आपके झूठ को सुन रहा था, मैं सच प्रस्तुत कर रहा हूं। तो पहला सच तो यह है कि मुख्यमंत्री के जब कार्यकाल में दिग्विजय सिंह जी रहे, 10 साल के कार्यकाल में मध्य प्रदेश में अतिवाद, आतंकवाद और जो संगठन इस तरीके का न्यूसेंस मध्य प्रदेश में क्रिएट करते थे, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे सिमी आतंकवादी, सब दड़बे में घुस गए थे। एक दंगा नहीं हुआ मध्य प्रदेश में, दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल है। एक अतिवादी संगठन सामने नहीं आया, ये दिग्विजय सिंह जी का कार्यकाल है। दूसरी बात है, आप बोलते हैं राम मंदिर का विरोध, आपने एक पॉलिटिकल तारीख तय कर दी साहब, आपने एक भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा तय कर दिया जिसमें राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया। हम शंकराचार्य जी के सनातन धर्म के अनुगामी हैं। शंकराचार्य जी ने उस तारीख का विरोध किया था, वो तारीख सनातन धर्म की परंपरा के अनुकूल नहीं थी। लेकिन आपको तो लोकसभा का चुनाव जीतना है साहब, आपने माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एजेंडा तय किया कि उसको पूरा पॉलिटिकल लाभ लेने। भगवान राम भी सोच रहे होंगे कि पूरी नेतागिरी यहाँ पर देखिए, हमें राम आत्मसात है। योगेश जी, आप ही लोग कहते थे ना मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, अब उन्होंने तारीख बता दी। ब्रजेश जी आप सुनिए, ये पॉलिटिकल, ये भगवान राम की प्रार्थना, मैं जाऊंगा तो यहाँ मैं कैमरा लगा के अपने सामने नहीं जाऊंगा, मैं स्वयं जाऊंगा, कांग्रेस के लोग होकर भी आए और फिर भी हम जाएंगे, क्योंकि राम तो मंदिर क्यों छिप कर जाते हो? जब ईदगाह पर जा रहे हैं खुलेआम, तो मंदिर भी खुलेआम ही जाइए ना। कब राहुल जी से अरे भाई छुप के जाने का, अरे छुप के जाने का और दिखा के जाने का, जो दिखा कर जाए उसको पाखंड कहते हैं। इनको ले जाने की हिम्मत की मेरी बात का समर्थन करेंगे कि जिसको दिखाकर जो प्रार्थना करे, पूजा करे। पूजा तो मौन में होती है, पूजा तो शांति में होती है, पूजा पाखंड में थोड़ी कि घंटी जम कर बजाने लग गए हम और जोर जोर से आरती गाने लगे। अरे ये तो मन की स्तुति है, आत्मा की स्तुति है। और मैं
कहाँ जाता हूँ, कितने ज्योतिर्लिंग देखकर आया हूँ, कितने धाम मेरे पूरे हो गए, ये मेरा निजी विषय है। ये मेरा पाखंड थोड़ी होना चाहिए कि राजनीतिक तौर पर कल से योगेश यादव बताए कि भाई साहब मैं तो मंदिर जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ पर ये दुकान,दारी बंद करो और दिखाने का अधिकार आपके पास नहीं मिलन है। जी, जब आपके राम प्रधान विरोध करने का अधिकार आप रखते हैं कौन विरोध कर रहा है? कांग्रेस पार्टी कौन विरोध कर रहा है? किसने विरोध किया? आप बताइए किसने? मैं इस देश में छोड़ने का षड्यंत्र मिलन जी, कौन योगेश विरोध एक कर एक करके रहा है? बोलिए प्लीज। ये जो सनातन को एड्स कह रहे हैं, सनातन को ये एड्स नहीं कहा क्या आपके नेताओं ने? बंद कर दी। क्या आपके नेताओं ने भगवान को बलात्कार नहीं कहा? ब्रजेश मिलन जी, जी, मिलन जी, मेरी बात सुनिए, मिलन जी, ब्रजेश दुख मिलन जी। अवस्था से बाहर आई है। आप डिबेट को डिबेट जैसा होना चाहिए। मिलन मेरी जी, बात मिलन सुनिए। जी, आ जाने दीजिए उनकी बात। देखिए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी उन मुद्दों पर, जैसा कहा ना अब हमारे रंजन श्रीवास्तव साहब ने कि पिच तैयार करते हैं, इनके पास मुद्दे है नहीं। अरे भाई, आप महंगाई पे बात करें, बेरोजगारी पर बात करें, निजीकरण पर बात करें, देश में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार पर बात करें, मध्य प्रदेश में लुटती हुई डूबिया लूट रही, यहाँ पर लूट मची हुई है, यहाँ की लुटिया डूब रही है, मध्य प्रदेश कर्जदार होता जा रहा है, यहाँ पर दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। मुख्यमंत्री जी इस पर ध्यान दे। कभी पोस्टर की सामग्री लेकिन लेकर योगेश आते जी, थे, कहीं ना कहीं आपके नेता ही तो पिच पर इस तरह के बयान दे देते हैं कि वो अपनी पिच पर लाने की कोशिश कर लेते हैं। अभी हाल ही में दिग्विजय सिंह ने कहा कि एक द्वीप दे दिया तो क्या हुआ, चीन को दे दिया तो वहां कुछ हो रहा था क्या? तो इस तरह के बयान भी क्यों देते हैं? वो मैटर एक अलग मैटर है। उस मैटर से संबंधित इस डिबेट का कोई अर्थ नहीं निकलता। उस पर यदि आपको डिबेट करना है तो एक बार डिबेट की बात नहीं कर रहा, मैं तो बयानों की बात कर रहा हूँ। मैं तो उदाहरण दिया है आपसे। दिग्विजय सिंह जी का आशय क्या है? लेकिन मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सुबह दूरबीन लेकर बैठते हैं, और सोनिया जी क्या कर रही है, राहुल जी क्या कर रहे हैं, प्रियंका जी क्या कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ना, विरोधियों का पर दूरबीन लेकर। ये काम तो विपक्ष को करना चाहिए कि सरकार पर दूरबीन लेके बैठे। इनका विजन नहीं है, इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, इनकी प्रोडक्टिविटी नहीं है। ये मध्य प्रदेश का क्या निर्माण किया है इसका हिसाब दे, ये देश का क्या निर्माण किया है इसका हिसाब दे। पाकिस्तान परस्त है आप। चलिए योगेश जी, अब उनकी बात भी आ जाने दीजिए। दूरबीन लेकर बैठे रहते हैं आप। सोनिया क्या कर रही है, राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह क्या कर रहे हैं? और हमारी प्रोडक्टिविटी जो है 5वें नंबर की आर्थिक व्यवस्था बनाने वाली है। हमारी प्रोडक्टिविटी कोरोना जैसी विभीषिका में भी इस देश को खड़े रखने वाली है। योगेश जी, आ जाने दीजिए। आपने इस देश पर बढ़ा दिया 264 करोड़ इस देश कर्जदार हो गया। योगेश जी, देश में महंगाई, बेरोजगारी के आप छोड़ देंगे मुझे मालूम है, क्योंकि योगी सनातनवादी है, बर्बादी के कगार पर जा रहा है। चलिए मैं आप दोनों के पास लौट रहा हूँ। रंजन जी को दिखाइए। रंजन जी, अडानी और अंबानी को अपने देश को बेच दिया है। क्या जब चुनावी माहौल हो तो नेताओं पर जिस तरह से तीसरी आंख लगी रहती है, आज की तारीख में कहीं भी निकलेंगे तो एक तीसरी आंख देख ही रही है आपको, तो अपनी गतिविधियों पर भी संयम रखना चाहिए, बयानों पर भी संयम रखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये चूक कर जाते हैं दिग्विजय सिंह। 2 दिन पहले बोलते हैं कि द्वीप दे दिया तो। विजय जी, दिग्विजय सिंह की इमेज एक बनी हुई है, वो है नहीं है बात, फिर इमेज तो बनी हुई है। हाँ, अब ये जो दुआ है ये अमन चैन के लिए होता है। अमन चैन तो नहीं मिलेगा, मिलेगा बात की बात है, लेकिन पॉलिटिकल तो चलेगा आप जम के। तो ये जो पोस्टर है तो पूरे देश भर में चलेगा, ये बीजेपी को सूट करता है। कोई पार्टी अटैक करती है तो जो बैकग्राउंड है दिग्विजय सिंह जो बनाया हुआ है, परसेप्शन है, सही है गलत बात की बात जी, उस परसेप्शन के बैकग्राउंड में देखा जाए तो वो दुआ वाला जो हाथ है, क्योंकि देखिए जितने लोग खड़े हैं वो उन्हीं का हाथ दुआ के लिए खड़ा हुआ। हाँ, तो भाजपा उस पिच पे खेलेगी। लोकसभा का माहौल है, 400 पार का नारा है, तो मुझे लगता है कि पूरे देश में ये तस्वीर जाएगी। अच्छा है बुरा है तो हम लोग डिस्कस करें ना करें बात की बात है, लेकिन भाजपा के लिए बहुत मुफीद है कि हाथ दुआ का हाथ। चलिए माफी चाहता हूं, चर्चा को यहीं विराम देना होगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दुआ के लिए हाथ उठे दिग्विजय सिंह के, लेकिन बीजेपी के लिए मुद्दा बन गया, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है, जो बना दी गई है धारणा उनको लेकर, उससे कहीं ना कहीं ये चुनाव में बीजेपी के लिए मंगल करता हुआ दिख रहा है। कितना मंगल करेगा ये तो आने वाले परिणाम बताएंगे। फिलहाल तो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, लेकिन मुद्दा तो है। इसमें इतना ही, अगली बार फिर किसी मुद्दे के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।